हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का पोएम वाला पार्ट। क्या नाम है पोएम का, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू जगास क्लासेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है जगास क्लासेस में। लेट्स मूव टू द पोएम आंट एंड क्रिकेट। क्या नाम है पोएम का, आंट एंड द क्रिकेट। चलो इसको फुल कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से स्लाइड में सब कुछ दिखाई दे। पेन भी मैं सिलेक्ट कर देता हूं। लेट्स मूव। तो आंट एंड क्रिकेट जो पोएम है, ये किस तरह का पोएम है, ये एक फेबल है। तो फेबल क्या होता है, फेबल एक स्टोरी होता है ऑफन विथ एनिमल सच कैरेक्टर। ये एक ऐसा स्टोरी है जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं। एनिमल्स मतलब कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे कॉकरोच हो सकता है, आंट हो सकता है। यहां पे भी देखो, आंट मतलब क्या है, आंट मतलब चींटी है, और क्रिकेट मतलब झिंगार। क्या है, झिंगार। क्रिकेट बोले तो झिंगार। क्लियर। तो ये झिंगार कैसा दिखता है, तो थोड़ा तो मैं बेसिक्स आइडिया दिख देता हूं। ये जंप करता है, घर में बहुत सारे घर में पाया जाता है। ये कभी 4 पैरों का होता है, कभी कहीं कहीं पे 2 पैरों का भी होता है। ये घर से घर में डिपेंड करता है कि आपके घर में कौन सा वाला दिखा सकते हो। कुछ इस तरह का दिखता है, और ये अपने पैर के सहारे जंप करता है, मतलब आगे छलांग लगाता है। इसको झिंगार बोलते हैं हिंदी में बोले तो। यहां पे मान लो इसका कुछ इस तरह का दिखेगा, छोटा सा होता है, कीड़ा टाइप का, और ऐसे जंप करता है। तो क्रिकेट का मतलब क्या है, झिंगार, और आंट मतलब चींटी। तो ये भी वैसे एक फेबल है जहां पे कैरेक्टर कौन कौन से है, एक आंट कैरेक्टर है और दूसरा क्रिकेट है। और ये जो फेबल होते हैं इसमें एक मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, मतलब कुछ सीखने के लिए मिलता है, और ये हमें सीख देगा कि लाइफ में कुछ सीख देगा, जो कि इनके एक्सपीरियंस से हमें पता चलने वाला है। सो लेट्स मूव टू द पोएम। ए सिली यंग क्रिकेट एक्यूस्टम टू सिंग। तो एक सिली और यंग क्रिकेट मतलब जवान क्रिकेट, झिंगार जो था वो एक्यूस्टम मतलब परंपरागत वो गा रहा था। झिंगार क्या है, साउंड करता है, घर में भी होता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, रात को डर भी जाते हैं कि कौन साउंड कर रहा है घर में बोल के। वो झिंगार का साउंड होता है। तो वो उसका गाना है, वो परंपरागत अगर झिंगार है तो वो गाना गाएगा। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। थ्रू आउट द मतलब पूरी तरह से, वो जो वार्म सनी मंथ्स मतलब गर्म और सूरज उगने वाला, सूरज की धूप मिलने वाले जो मंथ्स होंगे, समर के या फिर स्प्रिंग के बोल सकते हो, उसमें ये लोग ज्यादातर गाना गाते हैं। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। वो कंप्लेन करने लगा, कौन, वो झिंगार, जब उसको मिला घर में क्या, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। तो उसने जब अपने कपबोर्ड को देखा, जो कबट होता है घर में, जो किचन में होता है, मम्मी लोग जिसमें सामान रखते हैं, उसके घर में जो वो वाला जगह था, वहां पे खाली, कुछ नहीं था, कुछ ना खाना था, पूरा एम्प्टी पड़ा था। जबकि सर्दियां आने वाली थी, तो सर्दियां आने वाले में क्या होगा, ये और अच्छे से बाहर निकल नहीं पाएगा, थरथराती हुई ठंडी होगी तो कैसे निकलेगा यार, वो कांपने लगेगा और खाना ढूंढना आसान नहीं होगा। पर ये उसका कंप्लेन था कि मेरा कपबोर्ड खाली है बोल के। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड। क्रम बोले तो क्या, एक पीस ऑफ रोटी, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा खाना का, रोटी का हो सकता है, ब्रेड का हो सकता है, जिसको चपाती भी बोलते हैं इलाके में कुछ। तो उसका एक पीस भी नहीं पड़ा था, मतलब पूरी तरह से खाली था। वहां पे एक कोई नॉर्मल सा पीस भी नहीं पड़ा था, पूरी तरह से क्या था, खाली था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। जो ग्राउंड था, ये शायद बहुत ठंडा इलाका होगा जहां पे ग्राउंड में स्नो से कवर हो गया था, वो वहां पे मतलब बहुत ठंडी पड़ती होगी। नॉट ए फ्लावर कुड सी, मतलब इतना कवर हो गया था, पेड़ वेड़ सब ढक गए थे कि एक छोटा सा फूल भी नहीं दिख रहा था। कहां पे, ग्राउंड में। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। ये झिंगार लोग क्या खाते हैं, पत्ता फूल ये सब खाते हैं। तो बर्फ ने ऐसे कवर कर दिया था, ऐसे ढक दिया था पूरे इलाके को कि कुछ नहीं दिख रहा था, साथ चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ दिख रहा था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब बोलता है ये झिंगार कि अरे मेरा क्या होगा, मेरा आप क्या होगा, ना मेरे पास घर में खाना है, ना बाहर कुछ खाना दिख रहा है, और ऐसे सर्दियों में कहीं दूर खाना ढूंढने जाना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं कैसे जिंदा रहूं, मैं कैसे जीऊंगा, अब मेरा क्या होगा रे कालिया, मतलब मैं बोल दिया कालिया, अब मेरा क्या होगा, ये बोल रहा है। एट लास्ट बाय द स्टारवेशन। लास्ट में क्या होगा, स्टारवेशन की वजह से, एंड फेमाइन मतलब स्टारवेशन मतलब क्या, अनाहार, मतलब आहार मतलब क्या, खाना के अभाव, अनाहार, अनाहार से, और फेमाइन मैड बोल्ड।
तो जो फेमाइन होगा मतलब क्या, अकाल, जहां पे खाना नहीं मिलता है लोगों को, लोगों का काल, अकाल बोले तो क्या मतलब बिना कोई समय के मर जाना, मतलब लोग मरते हैं खाने के लिए और खाना नहीं मिलता है, कुछ भी रकम चुकाने के लिए तैयार होते हैं फिर भी खाना नहीं मिलता है। और ये इसको बोल्ड हो रहा था, मतलब ज्यादा बड़ा हो रहा था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, क्योंकि सर्दियों में बर्फ था, बर्फ पिघलेगा तो चारों और क्या होगा, गीला हो जाएगा, और ड्रिप हो जाएंगे, भीग जाएंगे, कैसे, गीला होके। एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, कांपना, क्या सर्दी हो रही है, ये वाला कांपना जो होता है ये होता है ट्रेम्बलिंग। तो वो ट्रेम्बल करेगा, बारिश में भीगेगा अभी, और उसके पास खाना भी नहीं होगा। एवे ही सेट अप टू ए मिसरली आंट, तो एवे वो गया किसके पास, एक मिसरली मतलब कंजूस चींटी के पास। उस चींटी को कंजूस, जैसे लोगों को बोलते हैं वो यार कंजूस आदमी है, उसका बर्थडे था, साले ने समोसा भी नहीं खिलाया, मतलब वो वाला जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं मिसरली मतलब कंजूस। वो दोस्त लोग लड़के लोगों का ज्यादा होता है, वो कंजूस है बेचारा, के पास पैसा भी ना हो तो कंजूस बोल भी देते हैं हम कभी कभार। तो वो वाला कंजूस चींटी मतलब वो किसी को कुछ देता नहीं होगा, इसलिए उसको कंजूस कहा जाता है। टू सी इफ, देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसको बचाने के लिए अगर वो कुछ मदद कर सके, वो कुछ हेल्प कर सकते, ही वुड, अगर ग्रांट, वो चाहे तो कुछ इसको शायद जिंदा रख सकता है, क्योंकि इसका मरना अभी सुनिश्चित था, ना उसके पास खाना है ना बाहर खाना है जो ये खा सकता है। हिम सेल्टर फ्रॉम रेन, और ग्रांट हिम मतलब उसको देगा सेल्टर, किससे, बारिश से, वो ताहे ना भीगे बोल के। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, मतलब एक मुंह भर के एक थोड़ा खाना दे दे जैसे ये जिंदा रह सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ये उससे भीख मांगने नहीं गया था, उससे उधार लेने गया था कि इस समय अगर वो इसे थोड़ा खाना दे दे तो ये जिंदा रह जाएगा और ये रिपे कर देगा टुमारो, मतलब कल वाला टुमारो यहां पे नहीं बोला गया है। यहां पे जब विंटर खत्म होगा, फिर से जब समर स्टार्ट होगा, तो उस समय जो क्रिकेट होगा वो रिपे कर देगा, मतलब लौटा देगा उसका खाना, उसने जितना हेल्प किया होगा ये फिर कलेक्ट करके उसको रिपे कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई, वो मानता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता है तो ये कंफर्म है, ये सुनिश्चित है कि वो भूखा, स्टारवेशन मतलब भूखा, एंड सरो मतलब दुखी, भूखे और दुख होके वो मरने वाला है अगर वो आंट उसका हेल्प नहीं करता है। क्लियर? सेज द आंट टू द क्रिकेट, जब वो आंट के पास गया बोला कि मुझे खाना दो, सेज द आंट टू द क्रिकेट, वो चींटी वो झिंगार से बोला, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा क्या हूं, सर्वेंट, मैं तुम्हारा नौकर भी हूं, दोस्त भी हूं। बट वे आंट्स, पर हम आंट्स कभी ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। आंट्स नेवर बरो, वी आंट्स नेवर लैंड, ना हम किसी को कुछ देते हैं ना हम किसी से कुछ लेते हैं, इसलिए इसको कंजूस बोला गया है, क्योंकि ये बोलता है ना हम किसी को कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वाज वार्म, तो वो बोलता है कौन, चींटी क्रिकेट को, झिंगार को, कि यार डियर क्रिकेट तूने कुछ भी नहीं किया, ये जो पूरा गर्मियों का महीना था उसने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, फूटी कौड़ी भी नहीं। तब क्रिकेट बोलता है नॉट आई, मैंने नहीं किया दोस्त, बोलता है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मेरा हार्ट, मेरा दिल इतना क्या था, लाइट था, इतना मुझे मजा आ रहा था, मैं जोश में था कि मैं दिन रात बस गाता ही गया, कुछ काम नहीं किया, ना खाना कलेक्ट किया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, फॉर दिस नेचर को देखते हुए मैं गाना गया। यू सेंग सर, यू से गो देन सेज द एंड, तो वो बोलता है कि तू तो गाना गाता रहा, तेरा दिल तो लाइट था, अब भी जा और फिर से गाना गा। कौन बोल रहा है, चींटी, अब क्यों मेरे पास आया है, अब भी जा, दिन रात गाना गा, बोल रहा है। एंड डेंस द विंटर अवे, और ये विंटर में तू गा नाच के ये विंटर को खत्म हो जाने दे, फिर तू खाना खाएगा। तो आंट ने उसको कुछ नहीं दिया। तो नेक्स्ट, दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, दस एंडिंग में क्या, वो हेस्टिली क्या क्या लिफ्ट किया विकेट को, एंड आउट ऑफ द डोर, उसको धक्के देकर बाहर निकाले, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फोक्स कॉल दिस ए पेबल, जो लोग हैं, फोक्स बोले तो लोग, इसको फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, तो यहां पे कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं, कुछ के 2 होते हैं बोला है। पर अगर मोटा मोटा कहानी क्या बोलता है मैं बता देता हूं, तुम्हें वही जानना जरूरी है, और वही जरूरी होता है
कि अगर तुम दिन रात मेहनत आज नहीं करोगे तो कल पछताओगे। जैसे आज अगर थोड़ा मेहनत नहीं करोगे तो कल शायद एग्जाम सेंटर में वो आस पड़ोस वाले से, इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करना पड़े पास होने के लिए। तो आज तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हारा आज डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, और तुम आज जहां पे हो ये तुम्हारे पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो टू मेक योर फ्यूचर यू हैव टू वर्क इन द प्रेजेंट। तुम आज जो काम करोगे उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, और आज जो रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है ना वो तुम्हारे पास्ट में किए हुए काम की वजह से मिल रहा है। तो 8th में तुम मेहनत करो, 9th में मेहनत करो, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ऑब्वियसली ये भी इसका सीख है। जैसे क्रिकेट मेहनत नहीं किया इसलिए वो भूखा मरा, किस टाइम, विंटर के टाइम, जिस टाइम आंट सेफली था घर में। क्लियर? तो आज का डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है, ये हमें यहां से सीख मिल रही है। और ये एसोप्स ने लिखा था। एसोप का इमेज क्यों नहीं चिपकाया बोलेंगे बहुत बच्चे, तो मैं बता देता हूं। जो एसोप्स है वो एक ग्रीक फेबलिस्ट है। एसोप्स क्या है? ग्रीक एसोप जो है ये एक ग्रीक फेबलिस्ट है। ग्रीक, तो ये बहुत मतलब 1000 साल पहले का फेबल है। तो उस टाइम में इनकी कोई इमेज नहीं थी, कुछ इमेजिनरी इमेज गूगल पे तो मैंने देना सही नहीं समझा। मतलब अभी 2021-22 चल रहा है, तो उस टाइम सोचो 562 मतलब करीबन 2000 साल पहले की बात तुम बोल सकते हो। उतना पुराना बात है तो कौन याद करेगा यार, उतना ये इमेज कौन वहां पे ड्रॉ किया। उस टाइम तो कैमरा भी नहीं होता था, ना ही उनका आर्ट कुछ खास बना था। वो आर्किमिडीज टाइप का फोटो ही निकल रहा था। कहां पे? गूगल पे। तो इसलिए मैंने नहीं दिया नाम, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो भी उनका फेस मिलता होगा। तो फेस के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग समझ के बस। सो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड। जाते जाते मैं बता देना चाहूंगा कि जकास क्लासेस में हम साइंस, मैथ, इंग्लिश के 6 to 8 लेक्चर वीडियोस अलॉन्ग विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन, इसका नहीं आएगा एक्सरसाइज, इंग्लिश का क्या ही होता है। तो मैथ साइंस का देते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ अलॉन्ग विद इंपोर्टेड नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप हम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, हम फ्री में तुम्हें पूरा ट्यूशन पढ़ाएंगे, अच्छे क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।